नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाजपा नगर मंडल टाउन ने मनाई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती। बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। अंबेडकर नवयुग संघ ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का किया स्मरण। कार्यक्रम में प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। संयुक्त किसान मोर्चा ने अंबेडकर जयंती पर जंक्शन में निकाली विशाल रैली। किसानों को मौसम की मार का अंदेशा। गेहूं की सरकारी खरीद ऑफलाइन प्रक्रिया से करने की रखी मांग। सिंधी समाज ने मनाया सिंधी भाषा दिवस। टाउन में आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताएं। मानव उत्थान सेवा समिति ने सिंचाई विभाग के नजदीक किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का दोहराया संकल्प। और अब समाचार विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर टाउन स्थित अंबेडकर कॉलोनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी प्रकार अंबेडकर संघ द्वारा भी रैली निकालकर बाबा साहेब को याद किया गया। बहुजन समाज पार्टी द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती टाउन स्थित अंबेडकर कॉलोनी में मनाई गई। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने बाबा साहब भीमराव की जीवनी पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब ने पूरे जीवन भर अनेक कठिनाइयां झेली तथा मुश्किल समय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में परेशानियों का सामना किया, मगर वे उच्च शिक्षित रहे तथा उन्हें संविधान लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। बाबा साहब ने समाज के दबे कुचले तबके को शिक्षित होने का अधिकार दिया, नौकरी लगने का अधिकार दिया और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार वोट देने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने अपनी सोच के बलबूते लोकतंत्र कायम करवाया। वक्ताओं के अनुसार बाबा साहब ने विश्व का सबसे बढ़िया संविधान दिया, जिसके बलबूते आज देश प्रगति कर रहा है। कार्यक्रम में महावीर सैजीपुरा, भोला राम बाजीगर, राधेश्याम सुड्डा, राम गोपाल परिहार, कविता बिरट, मोहनलाल, बलवंत मेघवाल, राजकुमार चावरिया, नवीन बाकोलिया, हनुमान प्रसाद मौर्य, सूरज जाटोलिया, प्रेमनाथ, शेर सिंह, प्यारा राम, तरसेम सिंह, बीरबल राम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इसी प्रकार टाउन के अंबेडकर संघ द्वारा बाबा साहब भीमराव की 130वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर टाउन की अंबेडकर कॉलोनी में रैली निकाली गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अंबेडकर संघ के अध्यक्ष इंद्र निनानिया ने कहा कि उनकी संस्था का ये प्रथम कार्यक्रम है और प्रत्येक वर्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती और उनका निर्वाण दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे बाबा साहब की जीवनी से प्रेरणा लेते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद किया जा रहा है, जयंती मनाई जा रही है। हर समय हमारे महापुरुषों को जो समाज के लोग, दबे कुचले समाज के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, जिनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। एक व्यक्ति वो है जिनकी तस्वीर हमारे सामने है। इन्होंने पूरी जिंदगी समाज के नाम लिख दी और एक हम लोग हैं कि जब हमें 2-3 घंटे हमें समय निकालना पड़े अपने महापुरुषों की वाणी सुनने के लिए, तो हम बार बार मोबाइल निकाल कर टाइम देखते हैं, बार बार फोन बजता है, कहीं मेरा ये काम खराब ना हो जाए, कहीं मुझे इतना घाटा ना पड़ जाए। सोचो, अगर देश के अंदर इतनी पीढ़ियां गुजर गई, इतनी पीढ़ियों के अंदर हमारे लिए मसीहा बनकर आए हमारे संत महात्मा महापुरुष, जिन्होंने समाज को जगाने के लिए, समाज के उत्थान के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी समाज के नाम कुर्बान कर दी। लेकिन हमारे पास समाज के लिए थोड़ा भी समय नहीं है। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती है। इस जयंती के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई हनुमानगढ़ द्वारा इधर अंबेडकर कॉलोनी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के अंदर जयंती समारोह का आयोजन किया गया है।
जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल के अंदर अनेक मुश्किल परिस्थितियों के अंदर शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सभी को समझाने की कोशिश की कि अपनी मुक्ति के लिए सत्ता के मंदिर पर अधिकार करो, कि जब तक आपके पास सत्ता नहीं होगी आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान नहीं होगा। तो हमने सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देशित किया गया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर ये प्रण लेकर के जाएं कि बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दिन रात कोशिश कर रही है। तो सभी साथी कार्यकर्ता उनको सहयोग करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके माननीय बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। अम्बेडकर की 130वीं जयंती हनुमानगढ़ टाउन अम्बेडकर संघ द्वारा भव्य रैली निकाली जा रही है। यह शुरुआत फिलहाल हमने पहली बार ही हनुमानगढ़ टाउन से प्रारंभ की है और हम आशा करेंगे कि इस संगठन के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संगठन के साथ जुड़ेंगे और हमारे जो भीमराव अम्बेडकर की जयंती अगली बार भी इससे बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल टाउन की ओर से अंबेडकर पार्क में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बुधवार को भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल जंक्शन के कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी कार्यालय में मनाई गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की ओर से बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन कर याद किया गया। भारत रत्न बाबा साहेब के जातिगत भेदभाव के खिलाफ किए गए संघर्ष के योगदान को याद करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एकमात्र लक्ष्य है समाज में व्याप्त विषमताओं और अपराजिता का अंत करना था, सामाजिक भेदभाव से पीड़ित अछूतों का उद्धार करना था। इस संघर्ष के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान का निर्माण किया व सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने समाज में फैले जातिगत भेदभाव के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। वे जातिगत व छुआछूत उन्मूलन के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करते रहे। बाबा साहेब हमारे ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के प्रेरणा स्रोत हैं। आज सारा संसार बाबा साहेब का जन्मदिन आदर सम्मान से मना रहा है। इस मौके पर भाजपा नेता अमित साहू, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, महामंत्री मनमीत सैनी, मनोज वर्मा, संजय सांची, सिंगाराम भाट, डॉक्टर झम्मन लाल पाईवाल, संजय रावत, राजकुमार बागोरिया, विजय शोभराज, दीपक खाती, बलबीर शेखावत, तलवीर पचार, रणजीत सिंह, बहादुर सिंह, भूप सिंह, अनिल यादव, जीवन गर्ग, राय सिंह जियानी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी टाउन नगर मंडल की तरफ से टाउन की अम्बेडकर कॉलोनी स्थित अम्बेडकर पार्क में बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी नेता कैलाश मेघवाल थे। इस दौरान अम्बेडकर पार्क में बाबा साहेब की मूर्ति के समक्ष दीप माला प्रज्वलित कर जयंती कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यकर्ताओं से बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर आज हमने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजस्थान के बूथ स्तर पर और सभी गांवों में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के इस अवसर पर दीपोत्सव के माध्यम से उनको नमन किया है। आज पूरे देश भर में करोड़ों दीपक जला करके हम बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। राजस्थान में भी पार्टी के द्वारा 2.25 लाख दीपक जला करके बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करने का हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और आज हनुमानगढ़ के टाउन में हमने दीपक जला करके बाबा साहब को नमन किया है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई और साथ में यही प्रत्येक नागरिक को संदेश दिया गया, युवाओं को विशेष तौर पर, कि जो बाबा साहब का विचार था वो युवा पीढ़ी आत्मसात करे, जिससे ये देश और मजबूती से
इस देश से गरीबी, भ्रष्टाचारी ये सब समाप्त होकर ये देश उन्नति की ओर बढ़े, इसी विश्वास के साथ आज हम सब ने कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। इसमें लापरवाही कतई न बरतते हुए जो भारत सरकार की गाइडलाइन, मास्क, 2 गज दूरी, इन सब बातों को पालना करके हम इस महामारी पर काबू पा सकते हैं। और जो वैक्सीन लगाई जा रही है तो मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान है कि वो भी घर घर जाकर लोगों को जागरूक करके वैक्सीन लगाने का काम करें। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जंक्शन में रैली निकाली गई। अमर रहे, अमर रहे। देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुधवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाया गया। इसके तहत जंक्शन में श्रीगंगानगर रोड स्थित अंबेडकर चौक तक रैली निकाली गई। अंबेडकर चौक पर स्थापित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर रघुवीर सिंह वर्मा, बहादुर सिंह चौहान, आत्मा सिंह, ओम स्वामी, BS पेंटर, शिव कुमार, नायब सिंह, परविंदर सिंह, वेद मक्का सर, गुरुदेव सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंदिर तक पहुंचाएंगे, बाबा साहब के सपनों को मंदिर तक पहुंचाएंगे। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब की 130वीं जयंती के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था कि संविधान बचाओ दिवस के रूप में हम मनाएंगे। और उसी के तहत आज यहाँ चौपर सिंह जी मूर्ति और धान मंडी से होते हुए रैली निकाली है बाबा साहब के चौक तक। और ये संदेश देने का काम किया है कि किसान मजदूर एकजुट है। सरकार जिस तरह से किसानों और मजदूरों के हितों पर हमला कर रही है उसके खिलाफ हम ये सहन नहीं करेंगे। और बाबा साहब ने जो हमें रास्ता बताया था, जो हमें संविधान दिया था, उस संविधान की रक्षा करने का काम ये हिंदुस्तान के लोग करेंगे, यहाँ के किसान और मजदूर करेंगे। किसानों ने सरकार द्वारा की जा रही गेहूं की सरकारी खरीद की प्रक्रिया को ऑफलाइन करने की मांग की है। किसानों के अनुसार टोकन व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने की वजह से उन्हें अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं की फसल कटाई कर बेचने के लिए धान मंडियों में अपनी फसल ला चुके किसानों का कहना है कि सरकार की खरीद व्यवस्था सही नहीं होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जंक्शन धान मंडी में अपनी उपज बेचने आए कई किसानों ने बताया कि उनकी खून पसीने की मेहनत से तैयार की हुई फसलें पेड़ों पर पड़ी हैं और ऐसी स्थिति में यदि मौसम खराब हो जाता है तो उन्हें अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किसानों ने कहा कि जब से फसलों को ऑनलाइन खरीदने का निर्णय हुआ है तभी से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने मांग की कि सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर की जाने वाली खरीद को पहले की तरह ऑफलाइन किया जाए तथा टोकन व्यवस्था दुरुस्त की जाए। किसानों ने कहा कि उन्हें समय पर टोकन उपलब्ध नहीं हो पा रहा जिससे उनकी फसलें नहीं बिक पा रही। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने भी 1-2 दिन में मौसम में भारी परिवर्तन की चेतावनी दी है। यदि भविष्यवाणी सत्य साबित हुई तो उनकी फसलें खराब हो जाएंगी जिससे उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। हमारी 5-6 दिनों से यहाँ पे कनक धान मंडी के अंदर गिरी हुई है तो काफ़ी परेशानी हो रही है। रात को मच्छर वगैरह भी बहुत होते हैं और उसमें पटवारी, अब जैसे मैं मक्कासर से हूँ, वहाँ पे पटवारियों की पर्चियाँ तक ख़त्म हो गई, वो पर्ची तक हमें नहीं मिल रही है। और अभी 2 दिनों के बीच में छुट्टी आ गई और इनका जो हम ये चाहते हैं जो ये ऑनलाइन जो सिस्टम है उसको ऑफलाइन करके ये जल्दी से जल्दी कणक की खरीद करवाए गवर्नमेंट। मौसम सर, अभी मौसम विभाग ने अभी अल्टीमेटम दिया है 48 घंटों के अंदर कि भारी बरसात या भारी तूफान वगैरह आ सकता है, उससे हमारा नुकसान भी होगा। हमारा यहाँ पे नुकसान होगा, हमारा खेत के अंदर भी नुकसान होगा क्योंकि वो भी फसलें नहीं निकल रही है इस कणक की। मतलब जब तक ये उठाव नहीं होगा तो वो वहाँ से निकाल के हम यहाँ पे भी नहीं ला सकते। दिक्कत ये है जी, जी ऑनलाइन वाली है, ये सानू बहुत दिक्कत आती है। पटवारी को जाना पैंदा है कि गेड़ेबाजी है। बाकी पटवारी जो हड़ताल से है, कई बार मिलते नहीं। हम 3-4 गेड़े लगन तो बाद जाके कितने टोकन मिलता है। इस करके भी जो ऑनलाइन वाला है ऑफलाइन किया जाए तो किसानों वास्ते बहुत वधिया। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ
कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा सिंधी भाषा दिवस मनाया गया। टाउन में आयोजित कार्यक्रम में सिंधी समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। टाउन की पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा सिंधी भाषा दिवस पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सिंधी महिला मंडल की सदस्य श्रीमती वर्षा करमचंदानी ने बताया कि सिंधी भाषा दिवस पर बच्चों ने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस मौके पर बच्चों ने सिंधी गाने, सिंधी कहानियां, सिंधी कविताएं, सिंधी नृत्य आदि में अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष रतनलाल वाधवानी, उपाध्यक्ष मुरलीधर हरवानी, अखिल भारतीय सिंधी समाज के संरक्षक खेमचंद तेजवानी, अखिल भारतीय सिंधी समाज की उपाध्यक्ष श्रीमती वर्षा करमचंदानी, भूमि बाबानी, गजल करमचंदानी, रेखा खेमयानी, खुशबू करमचंदानी, कंचन हरवानी, पूजा करमचंदानी, आशा तेजवानी, दीपा कुकवानी, चारू बाबानी, अनीता तेजवानी सहित अन्य महिला मंडल की सदस्याएं मौजूद रही। आज हमारे यहाँ पर जो प्रोग्राम के लिए जो इनाम बांटे गए हैं सिंधी पंचायत द्वारा और महिला संगठन बनाए गए हैं हनुमानगढ़ में, मेले के उपलक्ष्य में और सिंधी भाषा दिवस जो मनाया गया था उसमें बच्चों ने तरह तरह की अलग अलग तरह के गीत गाए थे सिंधी और कुछ नाटक वगैरह भी किए थे। उसी के एवज में हमने इनको प्राइज फर्स्ट सेकंड नहीं करके सबको बराबर करके दिया गया है। इसमें हमारा सहयोग सिंधी पंचायत ने किया है। अखिल भारतीय सिंधी, ऑल इंडिया सिंधी समाज वालों ने भी हमें गिफ्ट्स वगैरह वहाँ से भेजे हैं और यहाँ पर एक महिलाओं का संगठन बनाया गया है जिसका नाम एकता सिंधी एकता ग्रुप रखा गया है। इसमें सबकी भागीदारी रही है और सबका सहयोग रहा है और मैं आगे भी ये चाहती हूँ कि सबका सहयोग रहे ताकि हम मातृशक्ति आगे बढ़ सके। हमारे समाज का सिंधी भाषा दिवस जो 1967 से चला आ रहा है, बच्चों को ऑनलाइन तो हमारी समाज सेविका हैं, हमारे समाज में सेवाएं देती हैं। उन्होंने बच्चों के कल्चर प्रोग्राम, बच्चों का डांस, बच्चों के प्रोग्राम दिए और उस उपलक्ष्य में आज हमारी पूज्य पंचायत इनको सम्मानित करने के लिए इनको पुरस्कृत किया है। आज इनको शील्ड और ये जो सर्टिफिकेट दिए हैं। सिंधी भाषा दिवस के उपलक्ष्य में भी बच्चों का मान रहे, हमारी भाषा बढ़ती रहे और यह दिन हमेशा याद रहे। अम्बेडकर नवयुग संघ द्वारा जंक्शन स्थित अम्बेडकर भवन में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। अम्बेडकर नवयुग संघ द्वारा जंक्शन स्थित अम्बेडकर भवन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती समारोहपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख श्रीमती कविता मेघवाल, विशिष्ट अतिथि एडिशनल एसपी जसाराम बोस सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अतिथियों ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन संघर्ष, सदियों से दबे कुचले समाज के उत्थान के लिए संविधान में दिए गए हक अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वक्ताओं ने
कार्यक्रम में मौजूद SC/ST समाज के लोगों से जागृत होकर, संगठित होकर एवं एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि तमाम लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षित करें, जिससे वे अपना कैरियर सुरक्षित कर सकें। इस मौके पर समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आदित्य म्यूजिकल ग्रुप के सदस्यों ने भजनों के माध्यम से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का गुणगान किया। संचालन मनसुखजीत सिंह बग्गा ने किया। ये जितने भी संगठन हैं, जरूरत है वो इस बात की है कि अम्बेडकर विचारधारा के सभी समाज संगठन जितने भी हैं वो एक मंच पे आने की जरूरत है। यदि हम एक मंच पे नहीं आते तो मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आप 2 फुट देंगे और अनशन करके मैं कहता हूँ वर्तमान सरकारों द्वारा आज डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म किया जा रहा है, जो संविधान वोट का राइट है। आज तक जितने भी सरकारें आई वो कम से कम इस डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर पब्लिक के वोट से डरती रही है। जिसको पब्लिक के वोट का डरी नहीं, इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन ले रही है। एक विषयों के अंदर भारत के अंदर सामाजिक और राजनीतिक संगठन बाबा साहब के नाम से बुलाए जाते हैं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि सामाजिक और राजनीतिक संगठन सैकड़ों की तादाद में बाबा साहब के नाम पे जितने संगठन बुलाए जाते हैं तो उन्हें अन्य किसी भी महापुरुष या नेता के नाम पे नहीं बुलाए जाते हैं। अगला पॉइंट है सम्राट अशोक के राष्ट्रीय चिन्ह भारतीय मुद्रा जनमुक्ति का राष्ट्रीय चिन्ह था। सम्राट अशोक के अपने आप में एक विश्व के महान सम्राट थे और उनका एशिया मध्य एशिया तक और अफ्रीका तक काफी विस्तार था। उस सम्राट के जो राष्ट्रीय चिन्ह थे उनको समाप्त कर दिया गया था। बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और अम्बेडकर नवयुग संघ हनुमानगढ़ की तरफ से बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। कल शोभा यात्रा निकाली गई थी और आज जयंती प्रोग्राम है और अतिथि पधार चुके हैं। प्रोग्राम द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी दिया जा रहा है। प्रतिभाएं जो हैं मैट्रिक, हायर सेकेंडरी, 10+2 और दूसरी नियुक्तियों में उनको भी प्रशंसा पत्र दे करके सम्मानित किया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन की पालना की जा रही है, सबके मास्क हैं, सबको सैनिटाइज किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 130वीं जयंती नवयुग अम्बेडकर संघ हनुमानगढ़ द्वारा मनाई जा रही है, जिसके अंदर बाबा साहब ने हमारे को एक रास्ता दिखाया। उस रास्ते पर चलकर हम आने वाली पीढ़ियों को भी बताएं और उनको सिखाएं कि जो बाबा साहब ने हमारे को दिया है, इस देश को दिया है, वैसे हम बाबा साहब के सपनों को साकार करें। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के 130वें जन्म दिवस पे नवयुग अम्बेडकर भवन में आज जन्म दिवस का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। इस आयोजन में सभी ऐसी समाज के जितने भी लोग हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर को जो फॉलो करते हैं उन लोगों को सभी को आमंत्रित किया गया है और सभी समाज के बच्चों को यह आह्वान किया है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का बढ़ावा दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और सभी को संगठित रहने का संकल्प लिया। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर सिंचाई विभाग के नजदीक पौधारोपण किया गया।
मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में चलाई जा रही मुहिम लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को सेवा समिति के सदस्यों द्वारा जंक्शन में एनपीएस स्कूल के इर्द गिर्द सिंचाई विभाग के पास पौधारोपण किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि जिस प्रकार बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा ली जा सकती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों से भी हमें समानता का व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे बिना जात पात महसूस किए और बिना भेदभाव किए सबको समान रूप से छाया व ठंडी हवा देते हैं। उन्होंने आमजन से पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपने जीवन में पौधारोपण को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि पेड़ पौधे जीवित रहेंगे तभी इंसान जीवित रह पाएगा। वृक्षारोपण किया गया, उन्हीं की जो भावना थी समानता, असहिष्णुता, असांप्रदायिकता, उनके भावनाओं के आधार पर ही ये वृक्षारोपण किया गया और इनकी भावना के अनुरूप इनकी छाया है जो सभी को प्राप्त। मानव सेवा उत्थान समिति पूरे हनुमानगढ़ में ये वृक्षारोपण का कार्य करती है और ऐसे ही वृक्षारोपण समय समय पर किए जाने से हनुमानगढ़ की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। वृक्षारोपण मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा किया गया, जो कि सिंचाई विभाग कार्यालय से लेकर सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस की तरफ जाने वाली सड़क पर किया गया। इस रोड पर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ की छाया की बहुत आवश्यकता है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्लब के सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि रोड पर पेड़ लगाए जाएं। उस कड़ी में पेड़ लगाए, क्योंकि आज बाबा साहब की 130वीं जयंती है। उसमें हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि इस महीने में हम 130 पेड़ उनकी याद में लगाएं। जिस प्रकार उनका उद्देश्य था कि सभी समान हैं, उसी प्रकार ये पेड़ भी सभी को समान छाया और समान ऑक्सीजन देते हैं। इनकी रक्षा करना सभी व्यक्तियों का कर्तव्य होना चाहिए ताकि ये फल फूल सकें और लोगों को छाया दे। आज हमने सिर्फ नीम के पेड़ लगाए हैं 21 और बाकी 130 इनको पूरे महीने में कर दिए जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।